हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। हम पढ़ रहे थे जैकोबियन और जैकोबियन में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। देखिए, जैकोबियन वैसे होता क्या है क्या नहीं होता, उसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। यदि आप ये पहली बार देख रहे हो तो उसे जरूर देखें ताकि आपके समझ में आए कि जैकोबियन कहते किसे हैं और इसको आप कंटिन्यू कर पाए। तो हम कंटिन्यू करें उससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें ताकि हमारे कंटिन्यू वीडियो आप तक पहुंच पाए और आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों को। देखिए, जैकोबियन की जो परिभाषा है उस अनुसार से डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 को सारणिक रूप में लिखा जाता है डेल u1 डेल x1 डेल u1 डेल x2 डेल u1 अपॉन में डेल x3 डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2 और डेल u2 अपॉन डेल x3। इसी प्रकार डेल u3 अपॉन डेल x1 डेल u3 अपॉन डेल x2 और डेल u3 अपॉन डेल x3। ठीक है, ये मान आप जो 9 मान हमारे सामने है वो निकाल लीजिए इनसे और फिर यहाँ रख दीजिए और इसको सरल कर लीजिए, अपने पास उत्तर आ जाएगा आराम से। देखो, डेल u1 अपॉन डेल x1, हाँ जी, यहाँ से ये x1 नीचे है तो माइनस x2 x3 अपॉन में x1 का स्क्वायर, हाँ जी, डेल u1 अपॉन डेल x2 1 हो जाएगा तो x3 अपॉन में x1 डेल u1 अपॉन डेल x3 तो x2 अपॉन में x1, हाँ जी, डेल u2 अपॉन डेल x1, इसका x1 के सापेक्ष तो देखिए x3 अपॉन x2 होगा, हाँ जी, डेल u2 अपॉन डेल x2 तो ये x2 नीचे है तो 1 अपॉन x2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x3 x1, हाँ जी, डेल u2 अपॉन डेल x3 ये आ जाएगा, देखो, x1 अपॉन में x2। इसी प्रकार डेल u3 अपॉन डेल x1, इसका x1 के सापेक्ष तो x2 अपॉन x3, हाँ जी, डेल u3 अपॉन डेल x2 तो x1 अपॉन x3, डेल u3 अपॉन डेल x3 तो ये अपॉन में है तो माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर, ये मान आप रख लीजिए यहाँ पे। डेल u1 u2 और u3 अपॉन में x1 x2 x3 इज इक्वल, हमारे पास आएगा, देखो, माइनस x2 x3 अपॉन में x1 का स्क्वायर x3 अपॉन x1 x2 अपॉन x1, हाँ जी, इसी प्रकार x3 अपॉन x1 x2 है हमारे पास, x2 माइनस x3 x1 अपॉन x2 का स्क्वायर x1 अपॉन x2, हाँ जी, ये हो जाएगा x2 अपॉन x3 x1 अपॉन x3 और माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आप एक काम करें, देखो यहाँ पर वैसे x1 और x1 है, x1 बाहर लेंगे तो यहाँ पर x1 वापस बचेगा। इससे अच्छा है कि हम x1 x2 और x3 का इंटू करवाते हैं अंदर इन पंक्तियों में। जो ही करवाएंगे तो भाग भी लगाना होगा, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर। अब x1 का इसमें भाग लगाऊंगा तो ये आएगा माइनस के x2 x3
ये हो जाएगा x3 x1 और ये होगा आपके x2 x1। हाँ जी, इसी प्रकार ध्यान दें, x2 यहाँ पर है तो x3 x2 माइनस x3 x1 x1 x2 x2 x3 x1 x3 और माइनस x1 x2। ठीक बात है। अब ध्यान दे दें कि एक तो हमारे पास ये पंक्ति है, एक ये पंक्ति है। यदि इसको इससे प्लस करवाया जाए, इसको इससे प्लस करवाया जाए, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। ठीक है, तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2, एक तो ये चेंज करें आप। और क्या चेंज कर सकते हैं अपन, देखो x1 x2 ये हो रहा है, x1 x3 ये भी हो रहा है और ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसको भी कर देते हैं साथ के साथ कि जब वापस दोबारा एक साथ कर रहा हूं लेकिन x2 में चेंज हो तो x2 प्लस क्या x3 सॉरी R2 चेंज टू R2 प्लस R3, तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर अपो सारणिक में क्या आएगा, देखो 0 0 2 x1 x2 और जब वापस ये लिख के वापस ये होगा, देखो इसको ये प्लस ये तो 2x1 नहीं x2 x3 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो x2 x3 x1 x3 माइनस x1 x2। आगे सोल्व करें, देखो यहां से हमें मिलेगा 1 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर इंटू में इसको सरल कर रहा हूं x1 x2 ये इंटू ये तो 2 x1 x2 और x3 का स्क्वायर, तो देखो ये तो कैंसिल और x2 का स्क्वायर तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आ जाएगा वो 4 होगा और हमें यही तो चाहिए। बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जैकोबियन की परिभाषा से इसे लिखा कैसे जाता है, फिर इन मानों को निकालिए और इस सारणिक में रखिए, और सारणिक तो हमने 12th में अच्छे से सीख रखी है कि सरल कैसे की जाती है, वही काम हमें यहाँ पे करना है। हमें x, y और z का मान दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जैकोबियन की परिभाषा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। x, y, z डेल r थीटा फाई जो कि होता है डेल x अपॉन डेल r डेल x अपॉन डेल थीटा डेल x अपॉन डेल फाई, और ये डेल y अपॉन डेल r डेल y अपॉन डेल थीटा डेल y अपॉन डेल फाई डेल z अपॉन डेल r डेल z अपॉन डेल थीटा और डेल z अपॉन डेल फाई। ठीक है, इनके मान निकाल लें हम इनसे एक्स वाई जेड से। देखिए डेल एक्स अपॉन डेल आर, हाँ जी ये हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हमारे पास आएगा आर कोस थीटा कोस फाई, और आपके पास डेल एक्स अपॉन डेल फाई रहेगा कोस फाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। हाँ जी, डेल वाई अपॉन डेल आर का मान निकालते हैं, तो ये होगा साइन थीटा साइन फाई, डेल वाई अपॉन डेल थीटा का मान आ जाएगा आर कोस थीटा साइन फाई, और डेल वाई अपॉन डेल फाई आ जाएगा आपके आर साइन थीटा
कोस फाइव। ठीक है, हाँ जी। डेल जेड अपॉन डेल आर वहां से, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और डेल जेड अपॉन डेल थीटा तो माइनस आर साइन थीटा, और डेल जेड अपॉन डेल फाइव, ये फाइव है ही नहीं इसमें कुछ भी, तो जीरो। इन मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा देखो साइन थीटा कोस फाइव, आर कोस थीटा कोस फाइव, माइनस के आर साइन थीटा साइन फाइव। हाँ जी, यहाँ से ये आ जाएगा साइन थीटा साइन फाइव, आर कोस थीटा साइन फाइव, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कोस फाइव, और ये होगा कोस थीटा माइनस के आर साइन थीटा, और ये जीरो। इसे सोल्व कर ले आप, क्या मिलेगा हमें, देखें। साइन थीटा कोस फाइव, ये तो जीरो, ये प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस फाइव, प्लस आर कोस थीटा कोस फाइव इंटू में ये तो जीरो हो जाएगा, आर साइन थीटा कोस थीटा कोस फाइव, हाँ जी, माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव, तो हमारे पास आएगा देखो माइनस के आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव, माइनस आर कोस स्क्वायर थीटा साइन फाइव। देखो इसे व्यवस्थित करें और सॉल्व करें। यहां से हमें मिलेगा देखो आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर फाइव, और यहां से ही हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव। ठीक बात है, और ये माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा देखो प्लस आर स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, और देखिए यहाँ पे हमें साइन बार मिलेगा, और यहाँ पे देखो एक तो साइन थीटा अपनी जगह, एक साइन फाइव दोनों में है, तो जो ही बाहर आएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है वन के इक्वल है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हमें मिलेगा देखो एक तो साइन थीटा और एक कोस स्क्वायर फाइव, तो यहां पे पीछे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी वन के इक्वल होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव। हाँ जी, देखो आगे यहां सोल्व करते हैं। लास्ट हमारे पास जो ये आ रखा है, तो ये तो वन हो गया, और यहां से हमें मिलेगा देखो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर फाइव। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आर स्क्वायर
साइन थीटा। तो जो ये लास्ट रिजल्ट हमारे पास आया वही हमारी जैकोबियन जो दिया हुआ है उसको, यानी कि इसका मान हमें पूछा हुआ है यहाँ पर, तो ये मान हमारे पास आ गया। इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हमें ये पूछा हुआ है। तो एग्जांपल देखिए हमने, बहुत इजी है ये, तो सॉल्व करते हैं। देखो डेल यू वी अपॉन में डेल एक्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। बस इनके मान निकालिए और रख दीजिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वाई तो ये आएगा 2y अपॉन में 2x, यानी कि y अपॉन x। हाँ जी। डेल v अपॉन डेल x की बात की जाए तो x ऊपर भी है x नीचे भी है, तो u अपॉन v से ये सरल होगा। तो 2x इंटू में 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में 2 अपॉन में 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर लिख दूं। देखो आगे इसको सरल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 4x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचेगा और माइनस के 2y स्क्वायर बचेगा अपॉन में 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन लिया और 2 कैंसिल कर दिया तो 2 बचा। बस ये जो मान आपके पास, अच्छा अभी डेल वी अपॉन डेल वाई भी करना है, निकाल लीजिए। देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं। डेल वी अपॉन डेल वाई हमारे पास आ जाएगा 2y अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, y अपॉन x। ठीक बात है। जो मान आए हैं वो यहाँ रख दीजिए। माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, y अपॉन x, यहां से हमें मिल रहा है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब अपॉन 2x क्यूब, ये इंटू ये, माइनस में y अपॉन x इंटू में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। हाँ जी, माइनस वाई क्यूब अपॉन 2x क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 2x क्यूब। तो ये तो कैंसिल, हमें जो लास्ट रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा वाई एक्स स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 2x क्यूब यहाँ पर है तो 2x। बस ये लास्ट हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें u1 u2 और u3 दिया हुआ है x1 x2 x3 के रूप में, और ये हमें निकालना है। तो जैकोबियन की परिभाषा से हम क्या जानते हैं उसके अकॉर्डिंग मान ले लीजिए और फिर रखते हुए सरल कर लीजिए। डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2, डेल u1 अपॉन डेल x3। अच्छा, u1 का x1 x2 x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करवाइए, पंक्ति में रखिए, फिर u2 का और फिर u3 का। डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3। हाँ जी, इसी प्रकार u3 अपॉन डेल x1, डेल u3 अपॉन डेल x2, डेल u3 अपॉन डेल x3। इन मानों को हम निकालते हैं। देखो डेल u1 अपॉन डेल x1, हाँ जी, यहां से 2x1 के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां से ये भी 0 और ये भी 0।
डेल u1 अपॉन डेल x2, तो ये हो जाएगा 2x2 का स्क्वायर प्लस 2a1 x3। ठीक बात है। डेल u1 अपॉन डेल x3, हाँ जी, ये 0, ये क्या आ जाएगा 2a1 x2 प्लस 2x3। हाँ जी, इसी प्रकार हम डेल u2 अपॉन डेल x1 लेंगे, तो यहां से आएगा 2x1 प्लस 2a x3 डेल u2 अपॉन डेल x2। देखिए डेल x2 यहाँ पर नहीं है, x2 हमारे पास कोई पद नहीं हुआ तो 0 हो गया, और डेल u2 अपॉन डेल x3, हाँ जी, 3 के अनुसार से बात की जाए तो यहां से आ जाएगा 2a2 x1 प्लस 2x3 स्क्वायर। हाँ जी, इसी प्रकार u3 का x1 के सापेक्ष वहां से आ जाएगा हमारे पास 2x1 प्लस 2a3 x2 डेल u3 अपॉन डेल x2। तो हमारे पास है यहाँ पे, तो देखो 2a3 x1 प्लस 2x2, हाँ जी, डेल u3 अपॉन डेल x3, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x3 का यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। अब इन मानों को यहाँ पर रख लीजिए आप, इन सभी मानों को हम यहाँ पे रखेंगे और आगे सरल करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास आएगा 0, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x2 प्लस a1 x3, यहाँ से 2 बार a1 x2 प्लस x3, ये हो जाएगा 2x1 प्लस a2 x3, ये 0, और ये हमारे पास आएगा 2x2 x1 प्लस x3 a2, है ना। तो यहां से हो जाएगा 2x1 प्लस a3 x2, ये हो जाएगा 2a3 x1 प्लस x2, और ये 0। अच्छा, एक बात नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ से 2, तो तीनों पंक्तियों से 2 2 बाहर आएगा, तो हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, जो ही 8 होगा तो मैं एक बार के लिए इन्हें कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि अपन इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, यहीं से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखें, ये तो 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व करें, x2 प्लस a1 x3, और हमें यहां से मिलेगा, देखो ये इंटू ये माइनस इंटू ये, तो x1 प्लस a3 x2 a2 x1 प्लस x3, हाँ जी, ये हो जाएगा प्लस a1 x2 प्लस x3, इसके इंटू में आ जाएगा, देखो क्या, ये कैंसिल, तो ये इंटू ये माइनस ये हो जाएगा, तो x1 प्लस a2 x3 a3 x1 प्लस x2, यही हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है, जो कि हमारे को साइन सोल्व करते ही मिल गया। बस इजी है, इन मानों को लीजिए और रखिए और आगे सोल्व कर दीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो करते हैं अपन। इस बार मान नहीं देके, इस बार आपको सीधे सीधा पूछ लिया कि ये इसका जवाब है, वो आपको निकालना है, तभी तो सिद्ध करना होता है। तो जैकोबियन की परिभाषा के अकॉर्डिंग डेल एक्स वाई डेल यू वी इज इक्वल टू होगा
सारणिक ऑफ डेल एक्स डेल यू डेल एक्स डेल वी और डेल वाई डेल यू डेल वाई डेल वी। बस इन मानों को निकालो और यहाँ पे रख दो। डेल एक्स अपॉन डेल यू, हाँ जी, यह आ जाएगा 1+v। डेल एक्स अपॉन डेल वी, तो ये होगा देखो केवल u। डेल वाई अपॉन डेल यू v आ जाएगा और डेल वाई अपॉन डेल वी इज इक्वल टू 1+u हो जाएगा। इन मानों को मैं यहां रख देता हूं। देखो 1+v u v और ये 1+u। सोल्व करें इसे आप। 1+v 1+u माइनस u v, ये देखो 1+u +v +uv माइनस uv कैंसिल, 1+u +v, यही तो हमारे पास लाना है हमें। देखो